Hello student, hi, this is Pallavi. So this is one another video of calculating the national income. So our second method is income method. In a previous lecture we have discussed the production method or value added method. Now we study the income method. So let's start. So according to this method, national income is calculated in term of factor payment. सो क्या है कि इस मेथड में हम जो अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे वो उसमें हमारी कौन सी इनकम होगी, फैक्टर पेमेंट होगी. फैक्टर पेमेंट कैसे होती है? नंबर वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. हम अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट कैसे करते हैं, जैसे कि सैलरी और वेजेस देके, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन करने के लिए हमने किसी की लैंड हमने रेंट पे ले रखी है तो उसको इन रिटर्न हम उनको रेंट पे करेंगे. इंटरेस्ट फॉर यूजिंग अ कैपिटल एंड सो ऑन. सो सम टोटल ऑफ factor income is generated within the domestic territory of a country is called domestic income. So एक domestic territory के अंदर जितनी भी ऐसी factor income earned करी हुई है, मतलब जनरेट हुई है, तो फैक्टर पेमेंट किन के लिए है? प्रोड्यूसर के लिए. और सेम फैक्टर इनकम किसके लिए है? वो हाउस होल्ड के लिए. तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इतनी जो भी हमने ये फैक्टर इनकम अर्न करी हुई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम. एंड टू रीच द नेशनल इनकम हमें क्या करना है? इस डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या करना है? एडिट करना है टू फाइंड द नेशनल इनकम. इट मीन्स जो हमारे रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं, उनकी फैक्टर इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारी बन जाएगी नेशनल इनकम. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड. इनकम मेथड में जो हम तीन बेसिक कंपोनेंट ऐड करेंगे, ठीक है, उनको ऐड करने पर आएगा हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन में समटाइम पूछा होता फाइंड द नेशनल इनकम. सो हमने सबसे पहले तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे टू रीच दी नेशनल इनकम. सो क्या है हमारा मेथड? सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, अब हम अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं. किस किस टर्म में हम उनको कंपनसेट करते हैं, तो इसके फर्दर इसकी इलेबोरेशन मैं आपको नीचे समझाऊंगी. सेकंड कंपोनेंट इसमें ऐड होगा प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड कंपोनेंट हमारा ऐड होगा मिक्स्ड इनकम. तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट को ऐड करने पर हमारे पास आएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट. अगर तो क्वेश्चन में आपको एज इट इज आपको ऐसे वर्डिंग में दे रखा है तो आपने इन तीनों को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है और उसको ऐड कर देना, तो आपके पास निकल जाएगा इनकम मेथड से एनडीपी फैक्टर कॉस्ट. लेकिन हर बार आपको ऐसे गिवन नहीं होगा, आपको इसकी फर्दर कंपोनेंट्स गिवन होंगे. कैसे? नंबर वन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आपको उसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे? आप अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट किस किस फॉर्म में करते हो? सबसे पहले उनको वेजेस एंड सैलरी देकर इन कैश. ठीक है, अपने एम्प्लॉय को आप या तो वेजेस और सैलरी दोगे. और कैसे आप उसको कंपनसेट कर सकते हो? पेमेंट इन काइंड, या तो वर्ड लिखा होगा पेमेंट इन काइंड, तो भी ये किसका पार्ट है? ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है. ये आपने क्या करना है? ऐड करना है. तो पेमेंट इन काइंड कैसे? आप उनको वेजेस और सैलरी तो दे रही हो, लेकिन साथ के साथ जिनकी जो एम्प्लॉय बहुत हायर पोस्ट पे है उसको जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन आपने दे दिया. ठीक है, आपने एक उनको सर्वेंट दे दिया, आपने उनको एक कार प्रोवाइड कर दी. ठीक है, तो ये पेमेंट आपने करी है, लेकिन कैश में नहीं करी. किस में करी है? काइंड में करी है. उसके बाद है देन है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी. ठीक है, किसकी कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर की. और लास्ट में पेंशन ऑन रिटायरमेंट. तो जो ये आपका ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की
फर्दर इलेबोरेशन। तो या तो आपको एज इट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन होगा, या फिर आपको उसके ये 4 पार्ट गिवन होंगे, तो आपने इनमें से कोई एक चूज करना है। अगर तो आपको ये गिवन है तो आपने ये ऐड करना है, अगर आपको इसकी जगह पे ये गिवन है तो आपने इनको फाइंड आउट करके ये ऐड करना है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के आगे क्या फर्दर इलेबोरेशन है? नंबर 2 इज रेंट। नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस को रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारा फैक्टर पेमेंट ही है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी 3 पॉइंट्स और हैं, और ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एज इट इज आपने फाइंड आउट करने हैं। लेकिन प्रॉफिट के आगे 3 इसके क्या है इलेबोरेशन है। नंबर 1 प्रॉफिट कैसे कैसे होगा? एक है जैसे डिविडेंड, प्रॉफिट की जगह आपको डिविडेंड भी गिवन हो सकता है। प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स एंड लास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सी, अगर मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उस प्रॉफिट पे मैंने क्या पे किया? मान लो कि 10% टैक्स पे किया, 1,000 आपने टैक्स पे किया, फिर उसके बाद आपको कुछ बचा तो आपने डिविडेंड प्रोवाइड किया अपने शेयर होल्डर पर, और कुछ प्रॉफिट आपने अपने बिजनेस में ही बचा के रख लिए ताकि आप फर्दर आप इसको यूज कर सके। तो ये प्रॉफिट के जो ये 3 पार्ट हैं, मतलब इन तीनों को ऐड कर कर ही आपका क्या बनता है? एक प्रॉफिट बनता है। लास्ट है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको एज इट इज ही गिवन होगा, इसके आगे फर्दर कोई इलेबोरेशन नहीं है। लेकिन मिक्स्ड इनकम है क्या? इट इज अ इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि वहां इस मिक्स्ड इनकम में वो किसी से हायर नहीं करता लैंड, लेबर, कैपिटल, वो अपने ही पर्सन एम्प्लॉयड करता है, अपनी ही लैंड यूज करता है, अपने ही घर के मेंबर को एज अ लेबर यूज करता है, तो हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। तो ये है आपकी इनकम मेथड में 3 कंपोनेंट, और आगे 3 कंपोनेंट को फर्दर हमने इसको क्या किया है? इलेबोरेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो ये आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्वेश्चन है नेशनल डेट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, रेंट ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, इंटरेस्ट, net domestic product at factor cost occurring to government, social security contribution by employer, net factor paid to abroad and profit। ठीक है, ये आपको CBSE दिल्ली 2014 में भी क्वेश्चन आ रखा है। तो आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है? सी, मेथड कौन सा है हमें देख के ही पता लग गया। मेथड है हमारा इनकम मेथड। सबसे पहले आपको चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एज इट इज आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वर्ड नहीं गिवन, लेकिन आपको इतना पता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी, तो हम लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी। देन उसके बाद था पेमेंट इन काइंड, तो पेमेंट इन काइंड आपको नहीं गिवन। उसके बाद था आपका कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी, तो ये आपके पास गिवन है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो हम इसको ऐड करेंगे सोशल सिक्योरिटी फिर उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, आपको एज इट इज ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन, तो उसकी बजाय पे आपको गिवन है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपने इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। फिर उसके बाद है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको नहीं गिवन, तो आप एज इट इज अपना प्रॉपर लिख लेंगे रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अमाउंट आपको क्या क्या गिवन है? वेजेस एंड सैलरी की आपको गिवन है 600। ठीक है, आपको सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन की गिवन है 100, आपको रेंट की गिवन है 200, इंटरेस्ट की गिवन है 300 एंड प्रॉफिट की भी गिवन है आपको 300। मिक्स्ड इनकम आपको नहीं गिवन, तो आप इसको क्या ट्रीट करो? 0। सो ये आपके पास आया है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब आपने अभी जो फाइंड आउट करा है वो डोमेस्टिक फाइंड आउट करा है, आपको फाइंड आउट करना है नेशनल। सो आपने क्या करना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से आपने रीच करना है नेशनल पे। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। लेकिन आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। तो अगर फ्रॉम अब्रोड ऐड होगा तो टू अब्रोड क्या होगा आपका, माइनस। तो आप माइनस करोगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। सो 1500 में से आप माइनस करोगे 50, तो आपके पास आता है 1450 एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता लग जाएगा कि मेथड कौन सा है, ये कौन सा मेथड है। यहाँ देखने से ही पता लग रहा है वेजेस एंड सैलरी है, तो इट मीन्स ये इनकम मेथड है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम मेथड लगा के एनडीपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने एनएनपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आपको एज इट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन, तो आपको क्या गिवन है, वेजेस एंड सैलरी। तो आप क्या लोगे, वेजेस एंड सैलरी लोगे इसमें से। देन आपको पेमेंट इन काइंड नहीं गिवन, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर गिवन है, तो आप ये ऐड करोगे। देन है पेंशन ऑन रिटायरमेंट नहीं गिवन, तो वो भी नहीं लोगे। तो आपने क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में से वेजेस एंड सैलरी एंड दिस। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आपको गिवन है, एज इट इज नहीं गिवन, तो रेंट। देन है इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट नहीं गिवन, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट के कितने पार्ट होते हैं, 3। सो नंबर 1 डिविडेंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये रहा आपके पास डिविडेंड, ये रहा कॉर्पोरेशन टैक्स और ये रहा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसको ऐड करेंगे एंड एट लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको नहीं गिवन, तो आप उसको क्या ट्रीट करोगे, 0। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, वेजेस एंड सैलरी। सो वेजेस एंड सैलरी आपको कितना गिवन है, 700। तो साथ के साथ लिखते रहेंगे वेजेस एंड सैलरी 700। देन है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज 100, तो हम लिखेंगे 100। तो ये था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पार्ट। तो आपने याद रखना है, आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही कंपोनेंट ऐड करने हैं। सबसे पहले अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है तो आपने वेजेस एंड सैलरी और ये ऐड करना है। ये नहीं कि आपने अगर रेंट आ रहा है तो सबसे पहले आप रेंट ऐड करोगे, ठीक है। सो उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट ऐड करने हैं, जैसे कि रेंट कितना है आपका 200। उसके बाद इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 150, तो प्लस 150। अब उसके बाद आपने क्या ढूंढना है, प्रॉफिट नहीं गिवन, लेकिन आपको प्रॉफिट के कंपोनेंट्स गिवन है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो आपको डिविडेंड गिवन है 50, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है 20 और कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन है 30 और मिक्स्ड इनकम आपको नहीं गिवन, तो ट्रीटेड एज अ 0। और आप इनको आप करो ऐड, 700 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 20 एंड 30 दैट इज 50 इज 1250। ये आपके पास आया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम होता है आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। सो आपके पास गिवन है एनडीपी, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से आपने निकालना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आप ऐड करोगे, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो आपने ये सब क्या करना है, माइनस। तो 1250 में से माइनस करना है 10, तो आपके पास आता है 1240। ये गिवन है आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड कितना है, 10। तो आपके पास एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाता है ये। सो आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं
सो लिखा है कि फाइंड द नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट मीन्स एनएनपी मार्केट प्राइस उन्होंने पूछा है, तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इनकम मेथड की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। सो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह हमें क्या गिवन है, वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इसको ऐड करेंगे। देन अपना रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरी, कितना गिवन है 1200। सो राइट, वेजेस एंड सैलरी इज 1200। देन आपको सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज 250। नाउ ऐड 250। उसके बाद हमें चाहिए रेंट, इंटरेस्ट। आपको रेंट गिवन है 300 और इंटरेस्ट गिवन है 400। रेंट है 300 और इंटरेस्ट गिवन है 400। अब आपको चाहिए प्रॉफिट। अगर तो आपको प्रॉफिट नहीं गिवन तो आपको वो 3 कंपोनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। सो लेट्स सी, आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट एज इट इज गिवन है, और साथ के साथ आपको ये भी गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी गिवन है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी गिवन है। तो ये कंफ्यूजन आ जाती है समटाइम बच्चों को कि अब हम ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। नहीं, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, अगर आपको हेड गिवन है, तो आप किसको ऐड करोगे, प्रॉफिट को ही। इसके कंपोनेंट को आप ऐड नहीं करोगे अगर आपने प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना गिवन है 500, तो बस आप प्रॉफिट ही लोगे, इसके कंपोनेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन मिक्स्ड इनकम आपको नहीं गिवन, तो आप इसको ट्रीट करो 0। अब आप इसको ऐड करेंगे 1200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500, आपको गिवन है 2650। आपको क्वेश्चन में बोला है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। लेकिन अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो हमने एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से फाइंड आउट करना है एनएनपी मार्केट प्राइस। सो ये क्या है एन और ये भी क्या है नेट, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। डोमेस्टिक से हमने नेशनल में जाना है तो हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। सो अगर टू अब्रोड है तो माइनस करेंगे, अगर फ्रॉम अब्रोड है तो ऐड करेंगे। देन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए तो हम ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो 2650 जो कि हमें गिवन है, माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दैट इज 20, और ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300। सो 2650 में से -20 प्लस 300 हमारे पास आ जाता है आंसर 2930। Thanks for watching this video and stay tuned.